नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार के क्षेत्र में क्या स्थिति है और भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ था कि हम जल्द ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता करेंगे, वो समझौता अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तो इस बारे में हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट मनोहर सिंह जी से। मनोहर सिंह जी नारद नमस्कार। संचार के नारद संचार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे खुशी है कि आपने हमें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद। मनोहर जी लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, उनका काफी लंबा कार्यकाल रहा है और यूएनआई पीटीआई तमाम एजेंसियों में वो काम करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं और कई पत्रकार संगठनों से भी वो जुड़े रहे हैं, तो काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो मनोहर जी स्वागत है आपका नारद संचार में। धन्यवाद। अमेरिका और भारत के बीच में जो भी इस समय तक जो स्थिति दिख रही है, व्यापार समझौते की बात लगातार चल रही है लेकिन समझौता अभी तक हुआ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जब भी मोदी से मुलाकात करते हैं, मोदी जी से कहते हैं मोदी बहुत मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत परम मित्र हैं और मैं उनका हर समय जो है उनका काफी मान सम्मान करता हूं। लेकिन उनके जो काम है कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि भारत के रास्ते में जो है वो रुकावट खड़ी कर रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं। अब जैसे व्यापार समझौते की बात करें तो क्यों नहीं हो रहा व्यापार समझौता, आपको क्या लगता है क्या उसमें अड़चन है? देखिए महावीर जी, व्यापार समझौता भारत और अमेरिका के बीच फरवरी में घोषित हो चुका हम्म, था। एक हम्म, प्राथमिक समझौता जिसमें बहुत से क्षेत्र थे, कवर हो चुके थे और दोनों देशों ने समझौता कर लिया था। उसको कानूनी रूप दिया जाना था। दोनों पक्षों के अधिकारियों की टीमें आने जाने लगी थी। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति के जो टैरिफ के डिसीजंस थे पूरी दुनिया में, उन्होंने न केवल भारत बल्कि अपने जो जितने भी व्यापारिक भागीदार देश थे सबको टारगेट किया और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस आदेश को, उन आदेशों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर करते बताते हुए उसको कैंसिल कर दिया था। अब उसके हिसाब से जो पहले की स्थिति बन रही थी वो जो है, अब जीरो टैरिफ पे बहुत सी चीजें आ गई थी। तो भारत, जबकि भारत का जो समझौता हुआ था वो जो है एवरेज टैरिफ हमारी जो है करीब करीब जो है 25% के आसपास थी। तो भारत ने कहा कि इन द गिवन सिचुएशन की जो अमेरिका जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति अब वहां पे कानूनी जो बिसात थी वो बदल चुकी थी, तो भारत और अमेरिका ने उसको रीनिगोशिएट करना शुरू किया है। इसीलिए वो समझौता नहीं हो पाया। अदरवाइज वो हम्म, समझौता हो चुका था और बहुत सी चीजें भारत के पक्ष में थी। कुछ चीजें भारत ने अमेरिका को कंसेशन दिया था। तो आज जो है ट्रेड डील की स्थिति ये है कि ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के फैसलों को खारिज किए जाने के बाद वहां के न्यायालय से ये नई स्थिति उभरी है और वो चीजों को कॉम्प्लेक्स बना चुकी है। ओके, तो जो बातचीत चल रही है, मतलब बातचीत चल रही है उसमें कहीं वही बात तो अड़चन नहीं है कि अमेरिका चाहता है कि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे लिए मार्केट खुले। भारत का जो व्यापक बहुत बड़ा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है और फल सब्जियों का क्षेत्र है, वहां हमारे लिए बाजार खुले। कहीं ये मुद्दा तो उसमें अड़चन नहीं बन रहा है? बिल्कुल है। अमेरिका और भारत दोनों देश, क्योंकि डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं को मैं मॉनिटर करता रहा हूं, तो हम्म, अमेरिका एक देश है, बहुत से औद्योगिक देश हैं, वो अपने औद्योगिक वस्तुओं को जो है, जैसे यूरोप है, यूरोप जो है बहुत सी चीजों को पुश नहीं करता। वो चाहता था पहले कि उसका औद्योगिक सामान दूसरे देशों में जाए। लेकिन भारत और अमेरिका की स्थिति ऐसी है कि अमेरिका का इंडस्ट्रियल गुड्स में, औद्योगिक जो कल कारखानों में बने सामान है, उसको भी व्यापार बढ़ाना चाहता है और उसके पास एग्रीकल्चर क्षेत्र में, जैसे
सोयाबीन है, मक्का है, ये सब चीजें जो है, पोल्ट्री उत्पाद हैं, डेयरी उत्पाद, ये सब जो है डेयरी उत्पाद हैं, ये सब एग्रीकल्चर फार्मिंग सेक्टर का बहुत बड़ा वो एग्रेसिव खिलाड़ी भी है। भारत बहुत बड़ा बाजार है, बहुत ज्यादा खाने वाले हैं, बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, लेकिन भारत का और एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी भारत में बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है। तो भारत में कोई भी सरकार होगी, वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट करेगी। और जैसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भारत में किसानों के हित के साथ या मछुआरों के हित के साथ, मध्य वर्ग के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो जो हमारा ट्रेड डील फरवरी में हुआ था, 7 फरवरी को जिसकी घोषणा हुई थी, वो एक अच्छा डील था जिसमें भारत ने प्रोटेक्ट किया था, लेकिन गिव एंड टेक होता है। और दोनों देशों के लंबी बातचीत के बाद सबसे लास्ट में भारत का, आपको याद होगा कि भारत का जो ट्रेड डील हुआ था वो सबसे बाद में हुआ था। तो ये समस्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका और भारत के हित जो है, हितों में टकराव है। भारत छोड़ नहीं सकता है, अमेरिका छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका भी एग्रीकल्चर सेक्टर में एक एग्रेसिव खिलाड़ी। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो दोनों तरफ इसीलिए भारत और अमेरिका के बीच निगोशिएशन में प्रगति स्लो है। और अगर आप कंपेयर कीजिए तो भारत के कंपैरिजन में चाइना एक कंट्री है जो आकार में, प्रकार में, संख्या के हिसाब से और भारत से चूंकि 3-4 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, तो वो जो है अमेरिका से साथ कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की वजह से उसने अपनी स्थिति, अब चूंकि उसने अपना बाजार बहुत पहले खोल लिया था, अपने को बहुत पहले पोजीशन कर लिया था वहां पे, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कोई विरोध नहीं होता सरकार, तो वहां पे तेज गति से अमेरिका, चाइना ने भविष्य के लिए अपने को पोजीशन कर लिया था। इसलिए भारत भी वही चाहता है, लेकिन भारत में प्रोग्रेस स्लो थी और चीन ने इनिशिएटिव ले लिया। इसलिए भारत को अब जो है बदली परिस्थिति में जिन संस्थाओं को अमेरिका ने खड़ा किया था, विश्व बैंक, WHO, WTO, उन सब जो बहुपक्षीय संस्थाएं थी, अब उनको अमेरिका, खासतौर से ट्रंप ही नहीं, इवन जो है उनको लगने लगा कि द्विपक्षीय समझौतों का नई परिस्थितियों में उनको फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत और चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश अब इमर्ज हो रहे हैं लंबे समय बाद जो है नई तकनीकी के प्रभाव से, तो वो भी मजबूत हो रहे हैं और प्रतिस्पर्धा में खड़े हो रहे हैं और जियो स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल रहा है। अब व्यापार और उद्योग जो है एशिया की तरफ आ रहे हैं, इसलिए अमेरिका अब अपने को रीपोजिशन कर रहा है। वो आपने देखा होगा WTO में करीब करीब उसने अबेंडन कर दिया है, क्लाइमेट समझौते में वो अमेरिका बाहर हो गया है, एक तरफा उसने। तो इन सब ये रीपोजिशनिंग है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका आज सबसे बड़े व्यापार घाटे का, इवन ट्रंप ने कहा है, उसकी ट्रेड पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो अभी आया था 2026 के लिए, उसमें कहा गया है कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेड बैलेंस हम फेस कर रहे हैं। अमेरिका के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है वहां पे। तो ये तो रही ट्रेड डील की बात कि भाई कहाँ पर अड़चन आ रही है, कहाँ पर क्या समस्या है, क्योंकि भारत के अपने हित है और अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उन्होंने उसी नीति पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन और भी कई ऐसे कदम हाल में जो दिखे हैं, जैसे H-1B वीजा की बात है, उसमें भी नियमों को ऐसा सख्त बनाया गया है कि भारत से जो बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और IT इंजीनियर जो अमेरिका में जाते थे, वहाँ काम करते थे, उसमें भी अब वो कहते हैं कि नियम काफी सख्त हो गए, वो यूरोप की तरफ जा रहे हैं या दूसरे देशों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ये भी एक मामला देखा गया है। तो इसमें क्या समझे आप, क्या ये अमेरिका का जिसे कहते हैं ना बाह मरोड़ने वाला ये जो नीति है कि भाई आप जो है आप हमें कंसेशन दो,
क्योंकि हम आपको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनका H1B वीसा, हर जो टेम्परेरी अस्थायी 2 साल 3 साल के लिए नौकरियों से जाते हैं कंपनियों की तरफ से, उनको वीजा करीब जो है 85-90 हजार लोगों को जो है वहां पे वीजा दिया जाता है। और मोस्टली जो है भारत के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या टेक्निकल पर्सन्स हैं उनको मिलता है। तो अमेरिका चाह रहा है कि हम जो है वो बांह मरोड़ें और भारत कुछ कंसेशन दे, लेकिन दिक्कत यहाँ भारत के लिए ये है कि वो कंसेशन ऐसे क्षेत्रों में चाहता है जो भारत के लिए देना आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक तीनों दृष्टियों से बड़ा थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारी कृषि की स्थिति वो नहीं है जो अमेरिका में है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा संख्या में किसान उसमें लगे हुए हैं, वहाँ बहुत छोटा परसेंटेज आबादी का है। बड़े फार्म है, हमारा छोटा फार्म है, हमारा मुर्गी पालक है, पशु पालक है, छोटे छोटे लोग हैं जो उनकी आजीविका के साधन है। तो हम उसको जो है अपने बाजार को इस तरह से नहीं खोल सकते हैं जिस तरह से अमेरिका चाहता है। जी जी। अभी पीछे हम पढ़ रहे थे कि कुछ श्रमिकों को लेकर भी अमेरिका के साथ किसी नियम को, जो धारा 301 है कि भाई आप श्रमिकों से जबरदस्ती काम कराते हैं या कुछ इस तरह का मामला है, उसको लेकर भी जो है एक अमेरिका जी जी अमेरिका का एक व्यापार नियम है 301। आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा कि अमेरिका ने चाइना के खिलाफ, भारत के खिलाफ वो जो उनके मजदूरी की प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं, वहां पे एनजीओ और सरकारें जो है मानवाधिकार पर्यावरण के लिए बहुत जागरूक हैं। वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में जो मजदूरों की स्थिति हुई थी, जो अपहीवल्स आए थे, उथल पथल हुई थी, उस तरह से वो जो है वो मुद्दे हर जगह ठीक है। हम भी चाहते हैं भारत में कि मजदूरों को हमारी ट्रेड यूनियंस की मांग है कि लोगों को अच्छा नौकरी मिले और ढंग की नौकरी मिले, उनका पीएफ कटे, उनका जो है बाकायदे डॉक्यूमेंट हो। तो मुद्दे उनके ठीक हैं, लेकिन 301 जो है उनका, अब भारत जैसे देश में ये कहना कि साहब जो लेबर प्रैक्टिस है उनका बड़ा सेलेक्टिव अप्रोच होता है। अमेरिका अपने एलाइज के बारे में, बांग्लादेश के बारे में नहीं वो कहेंगे, पाकिस्तान के बारे में नहीं कहेंगे, वियतनाम के बारे में नहीं कहेंगे। जो उनके सब सर्विएंट हैं, जो उनके इशारे पे नाचने वाले या बहुत कमजोर देश हैं या जो उनको प्रभावित नहीं कर रहे हैं, कहीं चुनौती नहीं दे रहे हैं, उनके प्रति तो वो इग्नोर कर जाते हैं। तो 301 का जो उनका टैरिफ है वो 12.5% का उन्होंने करीब करीब 60 देशों पे लगाया है, लेकिन भारत के प्रति उन्होंने लीनियंसी बढ़ती है कि 10% रखा है। वो जो है 301 की तरफ से क्योंकि जो है भारत में मजदूरों की लोगों से काम करवाने के में नियमों का पालन नहीं किया जाता है, उस उद्देश्य से 10% रखा है। वो भारत स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हाँ वो भी उनका एक राजनीतिक टूल है अमेरिका का। बराबर वो जो है भारत जैसे देशों को टारगेट करते हैं और भारत उनके लिए एक चुनौती भी बन रहा है। भू राजनीतिक परिस्थितियों में भी भारत अमेरिका को चुनौती दे रहा है। वो उस तरह से फॉलो नहीं करता है जैसे हमारे जो है चले गए थे चौधराहट करने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग की, जो है हम जो है उसमें बीच में बिचौलिया बन रहे हैं, हम जो है उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं सऊदी अरब को। अब स्थिति पाकिस्तान के लिए क्या बनी, न वो जो है समझौता हुआ, तो जो पंच बनने थे वो पंच जो है चुप हैं, वो पंच उंच नहीं थे, वो टूल हैं जो है ऐसे छोटे छोटे देश। लेकिन भारत अमेरिका को भारत के साथ बातचीत करने में भारत के भविष्य को भी ध्यान में रखना होगा अगर वो स्ट्रेटेजिक अलायंस चाहता है, तो क्योंकि भारत सब सर्विएंट इतना बड़ा देश नहीं हो सकता। ये बात मतलब जब से डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल ये शुरू हुआ है 2025 से, अब ये 1.5 साल हो गया करीब, लगातार मतलब जो है इस तरह जब मुलाकात होती है तो बहुत अच्छी मुलाकात होती है, बहुत एक दूसरे के तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। लेकिन जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है तो कहा जाता है कि आप रूस से
कच्चा तेल लेते हैं, तो जो देश रूस से कच्चा तेल, हालांकि वो सभी देशों के लिए कहते हैं, वो सिर्फ भारत को नहीं कहते हैं, लेकिन भारत चूंकि उन चीजों में, भारत में आबादी इतनी है, भारत का इंपोर्ट उन चीजों का ज्यादा है, तो भारत पर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब ये ताजा एक अभी 2 दिन पहले आया कि 2028 से जेनरिक दवाएं जो इंपोर्ट होगी अमेरिका में, उस पर 100% जो है ड्यूटी लगाई जाएगी, टैरिफ लगाई जाएगी। हालांकि ये 2028 बोला है, लेकिन ये शेयर बाजार में तो आज ही इफेक्ट पड़ जाता है ना, यहाँ तो मार्केट एकदम प्रभावित हो जाती है आज से ही। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि 2028 से आ, इसी आ, अब इसमें इसमें दो तीन इशू हैं। एक तो जी। है कि अमेरिका और भारत की दोस्ती। अमेरिका और हम्म। भारत की दोस्ती, वहां के दोनों सरकारों ने, ट्रंप ने भी, बाइडेन सरकार ने कहा था कि भारत और अमेरिका की दोस्ती या संबंध जो है 21वीं शताब्दी को परिभाषित करने वाले, दिशा देने वाले संबंध होंगे। उनके निगाह में चाइना जो है, चाइना के साथ जो है, चाइना के खिलाफ एक जो है बुलवर्कर का काम भारत करेगा। भारत की समस्या यह है कि भारत जो है, किसी भी देश का, एक दौर था कि हम सोवियत संघ के पिछलग्गू हो गए थे आइडियोलॉजी के कारण से, यूएसएसआर के, सोवियत के पिछलग्गू हो गए थे, जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा, हम जो है बहुत पीछे रह गए। लेकिन चाइना ने उसी दौरान, कम्युनिस्ट चाइना ने अमेरिका के साथ अलायंस करके उनकी टेक्नोलॉजी का, उनके बाजार का, उनके वित्त का फायदा उठा करके आज जो है, जो हमसे पीछे था आजादी अपने व्यवस्था शुरू होने के समय 49 में उसकी व्यवस्था, 47 में हमारी व्यवस्था शुरू हुई, और आज वो हमसे, उनके पास खाने को नहीं था, अनाज नहीं था, कपड़े पहनने को नहीं थे, मशीनें नहीं थी, और वो जो है हमसे 5 गुना बढ़ गए। तो लेकिन हम लोग जो है अपना उसमें गुमान में, अपने अपने धुन में कि हम बड़े आइडियोलॉजिकल हैं। कहीं भी वैश्विक संबंधों में आइडियोलॉजी एक हद तक तो चलती है, लेकिन आप उसको लेके दीवाने नहीं हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ जो है दीवानगी थी, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा था। अब जो है हमारी सरकारों ने व्यवहारिक रूप जो है, नरसिम्हा राव के 91 के बाद से हमने जो है व्यापार के महत्व को समझा, अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए प्राइवेट उद्यम के महत्व को समझा, तो ये जो है हो गया। अमेरिका जो है, अमेरिका की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन वो जो जियो पॉलिटिकल स्थिति है, अब वो पाकिस्तान से जो है, पाकिस्तान को अपने साथ जोड़ेगा और पाकिस्तान भारत पे अटैक करेगा, तो भारत कैसे जो है उसको, तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का तनाजा ज्यादा मुझे नहीं दिखता। दोनों सरकारें अभी भी कहती हैं कि वी आर द बेस्ट स्ट्रेटेजिक एलाइज, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं रणनीतिक दृष्टि से। अभी जो है इंडोनेशिया में आसियान फॉरेन मिनिस्टर के सम्मेलन हो रहा है। रूबियो साहब और जयशंकर जी जो है एक दूसरे से बड़े कॉर्डियल ढंग से, जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बड़ी अच्छी है, ये करने के बाद, लेकिन जो है भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ घिरा हुआ है। जो नेपाल हमारे लिए सबसे सेंसिटिव है, बांग्लादेश हमारे से, लेकिन अमेरिका की नीतियां कुछ इस तरह से हैं जो हमारे लिए जो खतरे पैदा कर रहे हैं उनके लिए उनको मजबूत करने वाली हैं, या चाइना को मजबूत करने वाली हैं। तो अमेरिका को भी भारत के साथ करना चाहिए। भारत उसके लिए बड़ा बाजार है, भारत उसके लिए श्रम का बहुत अच्छा बाजार है, वस्तुओं का अच्छा बाजार, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। भारत के साथ जो है आज बहुत से टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग सामान है, कपड़ा है, चमड़ा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो उसको सर्व कर रही है। ये रहा जो है भारत और अमेरिका के ट्रंप की वजह से। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में भी आपने देखा होगा, अगर याद हो लोगों को, तो उन्होंने हार्ले डेविडसन, एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, कनॉट प्लेस में फटफटिया उसकी चला करती, वो जो है भारत को बार बार टॉन्ट करते रहे, और उनका वो जो है बेसिकली वो जो बाइलेटरल निगोशिएशन करने वाले राष्ट्रपति हैं। अमेरिका में पहली बार जो है इस तरह का राष्ट्रपति है जो हर चीज में सौदेबाजी करता है। तो उसके लिए भारत को तैयार होना चाहिए।
कि हम डील कहाँ करें जो हमारे पक्ष में हो। जहां ठीक तक है मनोज जी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का है, उन्होंने हाँ, वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या उन्होंने नारा दिया है, या ट्रेड पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट आया है उसमें कहा गया है कि अमेरिका जो कंज्यूम कर रहा है वो जो है बाहर से न ले, उसमें महत्वपूर्ण चीजें अपने यहाँ से बनाए जो बन सकती हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो फार्मास्यूटिकल जो नीति यही रहेगा आधुनिक कि दवाइयां हैं वो वेस्ट से आई हैं, हमारी अमेरिका का जो वेस्ट से व्यापार है, ईस्ट में आई हैं। तो वो चाहते हाँ, हैं कि हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का फिर से ग्रोथ हो। तो इसीलिए उन्होंने जो प्लान अभी दिया है कि भाई अभी तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि दवाइयां महंगी हो जाएंगी, और भारत का जो जेनेरिक में दवाओं का निर्यात है अमेरिका को, अमेरिका उस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो इसीलिए उनको लग रहा है कि भारतीय कंपनियां आएंगी, दूसरी कंपनियां आएंगी, यहाँ इन्वेस्ट करेंगी, यहीं प्रोड्यूस करेंगी, और हम भी यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, यहीं से कंज्यूम करेंगे, उनके यहाँ रोजगार बढ़ेगा। तो हर देश को अपनी नीति चलाने का है, लेकिन वो कितना सस्ता पड़ेगा उनके लिए, क्या पड़ेगा, ये तो ये भविष्य देखिए। बताएगा। ठीक है मनोहर जी, और आपसे ट्रेड पॉलिसी आपसे ऐसी हमारी नहीं है कि वो जो है कहीं जो है पत्थर की लकीर नहीं है। वो देश जी, बदलते रहते हैं, अपने हिसाब से एक्सटेंड करते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं, वो भी करेंगे। हमारा समय अब समाप्त हो रहा है, तो आपसे अच्छी हमारी चर्चा हुई है। और ये देखते हैं, समय बताएगा कि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार डील होती है या चीजें ऐसे ही लटकती रहती हैं, दोनों पक्ष अब अपने अपने लेकर उसमें लगे रहते हैं। तो अ, फिर आपसे हम चर्चा करेंगे, मिलते रहेंगे। और आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार।